हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपने पुराना वाला सेशन देख लिया था ना, पीरियोडिक टेबल वाला। नहीं देखा तो पहले वो देख कर आओ, उसके बाद में ये वाला सेशन समझ आएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है उनको तो पता ही है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि यार एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं। क्योंकि लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे शुरू हुई, पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोसले और दिमित्री मेंडलीफ का क्या रोल था, और उनसे 8 या 10 क्वेश्चन तो हमने पुरानी पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में ही कर लिए थे। अब आज हम जानेंगे कि भाई एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। और ये जो ग्रुप बता दिए थे ना मैंने लास्ट सेशन में कि 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अच्छा, 18 ग्रुप कैसे हैं, देखो सीधी लाइनें 18 दिख रही है, लेटिव लाइनें 7 है। पुराने सेशन में इन सब चीजों के बारे में बात हो चुकी है, तो तुम लोग पहले पुराना सेशन देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पहली चीज यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में जो ध्यान रखनी है उसको समझो। आपको देखना है जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है ना, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है, फर्स्ट एंड जो सेकंड ग्रुप होता है वो ग्रुप आप लोगों का एस ब्लॉक कहलाता है। वो ग्रुप आपका कैसा कहलाता है, एस ब्लॉक। फिर उसके बाद में 3 से लेकर जो 12 तक ग्रुप होते हैं, 3 से लेकर जो 12 तक ग्रुप होते हैं उनको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 13 से लेकर 18 जो ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर 18 जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग जो है वो पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप होते हैं उसको हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के अंदर, इसी डी ब्लॉक के अंदर ही मिड के अंदर जो है वो आपका कहीं पर होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो क्या है, एफ ब्लॉक जो है देखो ये भी 1 से लेके 7 पीरियड तक है। यानी कि आओ मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ। पीरियोडिक टेबल में देखो 1 और 2, ये पहला और जो दूसरा ग्रुप है ये बेसिकली एस ब्लॉक है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे, सातवें आवर्त तक है। फिर उसके बाद में 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये आप लोगों का डी ब्लॉक होता है। ये आप लोगों का कौन सा ब्लॉक होता है बच्चे, डी ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आप लोगों का जो है वो कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है, पी ब्लॉक। अब मैडम एस ब्लॉक कौन सा है, पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, पहले दूसरे में। डी ब्लॉक कौन से में आते हैं, 3 से लेके 12 तक में। पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, तो कहाँ से, 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक जो है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना डी ब्लॉक के अंदर से आ रहा है, तो डी ब्लॉक के अंदर से तो आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है, कौन से आवर्त से शुरू हो रहा है। एक तो छठे आवर्त से शुरू हो रहा है और एक 7वें आवर्त से शुरू हो रहा है। 57 से शुरू होते ही एलिमेंट है ना, 57 से शुरू होते ही एलिमेंट, और कहाँ तक चलते हैं, तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 57 से 71 तक ये एलिमेंट होते हैं। और उसके बाद में अगर आप बात करोगे, ये तो 6 ग्रुप में आ गए, और 17th पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो 89 से शुरू होते हैं और 103 तक आते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा लेंथेनम कौन से, उसका एग्जाम्पल है लेंथेनम जो है वो बेसिकली देखो ये जो 57 वाला है ना इसको लेंथेनम कहते हैं, है ना। तो लेंथेनम से बना लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड स्टार्ट होते हैं 6th पीरियड से, और जो एक्टेनाइड होते हैं वो 7th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एक्टेनियम से बना है एक्टेनाइड। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक्टेनियम से क्या बना है, एक्टेनाइड। तो एक्टेनाइड एफ ब्लॉक के मेंबर है और 7th ग्रुप से 7th पीरियड से स्टार्ट होता है, और लेंथेनाइड से जो है वो आपका शुरू होता है कौन सा, लेंथेनम वाला ग्रुप। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, 6th और 7th पीरियड वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जाएगा। इनमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि एस कौन से ग्रुप के अंदर धातु रखी जाती है, मेटल रखी जाती है। पर पहले आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों को पी ब्लॉक अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या, जो 13 से लेकर 18 तक है। अच्छा, इस पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोरोन। ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको, बोरोन। ब्लैक से नहीं, मैं किससे बनाऊं कि तुम्हें दिखाई दे दे, ओहो चलो व्हाइट से ट्राई करते हैं। तो देखो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोरोन, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन। ये क्या दिखाई दे रहा है, जर्मेनियम। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एंटीमनी। ये क्या दिखाई दे रहा है, बिस्मिथ। फिर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, टेलुरियम। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पोलोनियम। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को। तो बस यही चीज आप लोगों को, बिस्मिथ नहीं है ना, तो ये वाली क्या बोलते हैं, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है एंटीमनी, बिस्मिथ, और यहाँ पे सॉरी
ऑर्सेनिक और फिर उसके बाद में एंटीमनी, फिर टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इस तरह से आप लोग जब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो होती हैं आपके पास में मेटेलॉइड्स होती हैं, यानी कि उपधातु होती हैं। तो उपधातु कहाँ पर आती, कितनी है पीरियोडिक टेबल में, ये पूछा जाएगा भाई 7 होती हैं। किस में आती हैं भाई, पी ब्लॉक के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर धातु सारी किस में रखी गई हैं, जितना भी एस ब्लॉक है दे ऑल आर, इसके अंदर सारे के सारे मेटल हैं। जितना भी डी ब्लॉक है इसके अंदर सारी के सारी मेटल है। और जितना भी पी ब्लॉक है, और जितना भी पी ब्लॉक है उसके अंदर ये बच रहा है ना, देखो एल्यूमिनियम बच गया, ये लेफ्ट साइड में गैलियम आ रहा है, एंटीमनी, इंडियम, थैलियम, पेबी, बिस्मिथ। तो ये जो आप लोगों का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो है वो क्या होता है आप लोगों का, वो आपकी जो है वो भी क्या होती है, मेटल होती हैं। तो पी ब्लॉक में तो मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं, और इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी आ रही हैं, राइट हैंड साइड में जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो पी ब्लॉक तो एक ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक तो एक ऐसा ब्लॉक है बेटा, किसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पी ब्लॉक की। याद रखना पी ब्लॉक के अंदर तो आपके पास में धातु भी आती है, पी ब्लॉक के अंदर तो उपधातु भी आती है, और पी ब्लॉक के अंदर तो जो है वो क्या आती है, धातु, उपधातु और अधातु भी आती है। तो पी ब्लॉक के अंदर तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हो डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी जो है वो क्या होती है, धातु आती है। और जो एस ब्लॉक है ना, और एस ब्लॉक के अंदर भी सारी की सारी जो है वो क्या आती है, धातुएं आती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। कितनी उपधातु होती हैं भाई, 7 होती हैं। अब एक और चीज सुनो, आपकी जो मेटल होती है, मेटल के अंदर, अच्छा पहले अधातु की बात करती हूँ। जितनी भी आपके पास में जितनी भी आपके पास में अधातुएं होती है ना बेटा, दे ऑल आर या तो सॉलिड इन नेचर होती हैं, और या फिर लिक्विड इन नेचर होती हैं, सॉरी या फिर गैसियस इन नेचर होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, अधातुएं या तो ठोस होंगी या फिर गैस होंगी, लिक्विड नहीं होंगी। लेकिन अब आप मेटल पे चलते हैं, अब हम कहाँ पर चलते हैं, अभी हम मेटल पे चलते हैं। और मेटल पे अगर हम चलते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्रोमीन Br, ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये लिक्विड फेज में होती है। तो धातुओं में अपवाद हो गई ना, अधातुओं में, सॉरी अधातुओं में अपवाद हो गई। तो ब्रोमीन जो होता है ना वो अधातु में अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फेज में होता है। क्योंकि वो किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में होता है। इसी के नीचे आता है आयोडीन। आयोडीन भी एज अ एक्सेप्शन काम करता है। एज अ एक्सेप्शन इसलिए काम करता है क्योंकि ये भी जो है वो बेसिकली क्या है, ये भी लिक्विड है, ये भी सॉरी ये जो है वो चमकता है, जबकि अधातुएं चमकती नहीं है, चमकती धातुएं हैं सारी की सारी। तो ये भी एज अ एक्सेप्शन ही जो है वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है और अच्छे से ध्यान जो है वो रखनी है। चलो और बात करते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बने। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एस व्लॉग में कौन सा है ग्रुप में आता है, डी व्लॉग कौन से ग्रुप में आता है, सब मैसेज करेंगे कमेंट में मेरे को, है ना। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि भाई जो है वो पी व्लॉग के अंदर कौन से आते हैं, पी व्लॉग में क्या आता है ना। फिर आपसे पूछेंगे कि कितनी सब मेटल्स हैं, कितनी मेटलॉइड्स हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कि एंटीमनी और बिस्मिथ कहाँ पर आ रहा है, या फिर जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ पर आ रहा है ना, यानी कि पी व्लॉग में आ रहे हैं और दे ऑल आर सब मेटल्स या फिर मेटलॉइड। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई धातुएं आई, लिथियम, तो लिथियम किस में आया, ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड फेज में है। तो दैट इज द होल थिंग्स। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को जो है वो देखा है, समझा है। अगर आप मुझसे बहुत अच्छे से, बहुत डिस्क्राइब्ड वे में और बहुत ही डेप्थली अगर चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, डीपली अगर चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप हर दिन मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन रेलवे अड्डा 24/7 दोपहर 4 बजे। तो आप 4 बजे मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। ये वाली चीज़ आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ द होल थिंग्स। और मंडे से ही जो है वो लाइव आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑन रेलवे अड्डा 24/7। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी लाइव वीडियोस के लिए आप चैनल को नोटिफाइड कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। होप सो यू लाइक दिस सेशन। टिल देन सी यू, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छा सेशन कैसा लगता है ऑफलाइन कमेंट में मैसेज ज़रूर करना। थैंक यू।